तो कैसे होगा मेरा वेट लॉस? आप करके देना है आपको। 100% आपका वेट लॉस होगा। बस आपने ना रेगुलर हफ्ते में कम से कम, कभी कभी देखिए आप बहुत देर बैठे रहेंगे हाँ। तो आपके पैर सुन पड़ जाते हैं। ये क्यों होता है? और ये जो पेट कम नहीं होता, एक्चुअली ड्रिंक करो तो पेट बहुत मुश्किल से कम होता है। सबसे ड्रिंक से प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है क्या? सबसे बॉडी क्या करके ट्रीट पुट सी सेक्शन के बाद पेट जो हमारी लोअर बेली है बहुत ऐसे लटकने लगती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? लेडीज पहले जैसी नहीं हो सकती है, हो सकती है बस उसको। हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज के ब्लॉग थोड़ा अलग है। हम जाने वाले हैं हमारे वडगांव श्री के जिम में। बेस्ट जिम, एक तरीके से हम बोल सकते हैं वो बेस्ट जिम है गाइस, क्योंकि वो है सस्ता और स्पेशियस। ये खास बात है उस जिम की। और ट्रेनर भी बहुत अच्छा। तो गाइज हम जाने वाले हैं आयरन जिम में, जहाँ हम अभी पुणे में हमें हो गए 7-8 साल हो गए, पर हम सिर्फ एक ही जिम गए हैं और वो बहुत ही अच्छा जिम है और किफ़ायती जिम है, इसलिए गए क्योंकि मुस्लिम जाते हैं फिर छोड़ देते हैं तो हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। अभी तो हम काफी समय से छोड़ चुके हैं, 1-1.5 साल हो गए। 1-1.5 साल से हम जा नहीं पाया है किसी कारणवश, पर अभी हम फिर से पूर्वी और मैं देखते हैं। पूर्वी तो ज्वाइन करेगी, मेरे पास थोड़ा सा टाइम का है, देखते हैं, पर अगर मैं ज्वाइन करना चाहूँ तो मैं भी कर सकता हूँ। मुझे ज्वाइन करना है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन किया। हाँ देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया इसने। तो गाइज हम जा रहे हैं आयरन जिम, तो वहाँ हम जाके मिलेंगे अभी सर से, जो कि है उस जिम के ओनर, और आपको हम पूरा जिम भी दिखाएंगे। चलिए गाइज बने रहिए हमारे इस वीडियो में और हम देखते हैं वडगांव श्री का सबसे किफ़ायती और सबसे बेस्ट जिम और सबसे स्पेशियस जिम। चलिए गाइज मिलते हैं। गाइज तो हम आ चुके हैं आयरन जिम में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, ये है आयरन जिम। इनके 2 जिम है गाइस, एक ये है और एक वहाँ पे भी है। आप देखिए इनके 2 जिम हैं। तो गाइस ये है जिम की पार्किंग स्पेस, यहाँ पर आके अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। स्पेशियस है, स्पेशियस तो है। पहले ही बोला था ना। हाँ। तो चलिए गाइस चलते हैं अभी सर। देखिए गाइस, तो अभी सर बैठे हुए हैं यहाँ पे। बहुत दिन की बताए सर कैसे हैं? बहुत दिन की बताए। बढ़िया। आप तो बहुत फिट हो गए यार। मेरा थोड़ा 90 डेज का चैलेंज चालू है। बहुत बढ़िया। आप तो मैंने बहुत ट्रांसफॉर्म हो गए। 10 kg कम कर दिए। वाह, नाइस नाइस, सुपर। बहुत सर बहुत ट्रांसफॉर्म हो गए। 10 kg कम किया है मैंने। तो गाइस ये है आयरन जिम, जो जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था, ये वडगांव श्री का सबसे स्पेशियस और सबसे किफ़ायती जिम है, जो हम लोग के जिम के लिए बहुत ज़रूरी है। गाइस सर है हमारे अभी सर। तो चलिए सर आप दिखाइए अपना जिम और कैसे क्या है। तो गाइस अभी सर हमें दिखाने वाले हैं जिम। चलिए अभी सर आप दिखाइए। अभी ये हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का फ्लोर है। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये लेग्स के मशीन्स है, लेग एक्सटेंशन है, लेग कर्ल है, ये अपना पेक डेक फ्लाई चेस्ट के लिए यूज़ होता है, ये बैक के लिए यूज़ होता है मशीन। ये हमारा क्रॉस केबल है, इसमें बहुत से मल्टीपल एक्सरसाइज होती है, जैसे आप बाइसेप कर सकते हैं, ट्राइसेप कर सकते हैं, सबको पता है कि। और एक चीज़ है लेट पुल डाउन, इसमें बैक के लिए एक्सरसाइज होती है, इसकी लेट्स परफॉर्म होता है। और ये काफ्स मशीन है, ये काफ्स के लिए होती है। और ये 3-in-1 है, फ्लैट, इंक्लाइन, डिक्लाइन, ये तीनों का एक्सरसाइज होता है चेस्ट के लिए, और ये बारबल के साथ होता है। और ये आप देख सकते हैं, ये हमारा डंबल्स का रैक है, ये हमारी पिचर कर्ल मशीन है, और ये हमारा स्क्वाट रैक है। और हमारा मेन है, देखो लेग प्रेस, ये एक लेग प्रेस है। अभी ये हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फ्लोर हुआ है। अभी हम आपको ऊपर का जो हमारा फ्लोर का ज़्यादातर फ्लोर होता है, जैसे योगा हुआ, आपका HIIT ट्रेनिंग हुई, वापस जुम्बा हुआ, ये सब एक्टिविटीज़ जो होती है वो फ्लोर ट्रेनिंग में होती है, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। जुम्बा एंड क्रॉसफिट सेक्शन में, जहाँ पूर्वी सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, है ना? हमारी ये चेंजिंग रूम है, जैसे ये लेडीज़ के लिए और नीचे जेंट्स के लिए सेम है, ये भी देख लीजिए। हाँ। ये चेंजिंग रूम है। राइट। ये ऐसे ही सेम दोनों जेंट्स के लिए और लेडीज़ के लिए। ये लेडीज़ वाला है, हाँ। जो ऊपर जो फ्लोर ट्रेनिंग है, इसमें यूज़ होती है लेडीज़, ज़्यादा लेडीज़ फ्लोर यूज़ करता है। तो बाथरूम और ये सब भी है ना? ये बाथरूम है, हाँ, शावर है, टॉयलेट है, चेंजिंग रूम है इसमें। राइट। और ये हमारा फ्लोर ट्रेनिंग का फ्लोर है। जैसे इधर सब, जैसे फ्लोर ट्रेनिंग, योगा होता है, जुम्बा होता है, MMA होता है, HIIT ट्रेनिंग होती है, जैसे ग्रुप बैचेस होते हैं, ये पूरे ग्रुप बैचेस इधर होते हैं। और आप देख सकते हैं कार्डियोस, देख सकते हैं वो साइड,
3 मेरे ट्रेडमिल्स है, हाँ। उधर साइकिल्स है, ये इलेक्ट्रिकल्स ट्रेडमिल्स है है। ना आपके? हाँ, साइकिल, देखिएगा ये 3 इलेक्ट्रिकल्स। ट्रेडमिल्स है और ये यहाँ ला दिए क्या? मशीन नीचे थी पहले? ये पुलअप्स जिसको आता नहीं है उसके हाँ। लिए हम सपोर्ट, इसको सपोर्ट मिलता है पैर से, हाँ, हाँ। जैसे घुटनों से सपोर्ट रहता है, राइट, तो घुटनों के सपोर्ट से आप मार सकते हैं। जिसको Right. जो न्यू बिगनर है उनके लिए बेस्ट है, बेस्ट है ये एक्चुअली में। क्योंकि नीचे से जो सपोर्ट मिलता है हाँ हाँ हाँ, वो किसी को देने की जरूरत नहीं है। राइट राइट राइट। जो अपने तराजू के जैसे अपने को उधर वेट ऐड ऑन करना है, हाँ, यहाँ पे ये सपोर्ट के लिए दिया इधर गया है। सपोर्ट के लिए दिया गया है, आप उसमें जितना भी ऐड करना add है करना आपके हिसाब से, जैसे तराजू होता है हाँ, वैसे हाँ। वो काम करता है। करेक्ट। ये फ्लोर में अपने पास वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा है, हाँ। आप देख सकते हैं चारों जगह पे हमने ये लगा के रखा है, एग्जॉस्ट फैंस लगा के रखा है, तो कुछ ज़रूरत नहीं होती वेंटिलेशन की। वेंटिलेशन बहुत अच्छा है जिम में। तो हम हैं अभी आयरन जिम में, जैसे आपको सर ने सब दिखाया है। अब सर के साथ थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं हम लोग, इससे रिलेटेड, जिम से रिलेटेड, और जो भी उनके यहाँ की क्या प्राइसेस है, आपको कैसे ऑफर्स मिलेंगे यहाँ पे। हम चलो आप लोगों के लिए कुछ और डिटेल जानकारी हम आपके लिए लेके आते हैं गाइस। तो गाइज हम अभी बैठे हैं अभी सर से बातचीत करने के लिए, तो हम अभी सर से बात करते हैं और वो हमें अपने जिम के बारे में और डिटेल्स बताएंगे, और ये जो प्राइसिंग बताएंगे, और जो भी आप लोगों के लिए जानकारी जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है अभी सर बताएंगे। और हम चलिए अभी सर, तो बताइए आप अपने जिम के बारे में कुछ। जय शिवराय। अभी जिम के बारे में मतलब फिटनेस के बारे में जानकारी हम सबको बताएंगे। फिटनेस हाँ के जी। बारे में आजकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। अभी आप आईटी सेक्टर में काम करते हैं, यस। अभी आप 1.5 साल के बाद जिम को आए, हाँ आप ही सोचिए मतलब 1.5 साल में आपका, ठीक है आप खाना घर का खाते हैं, हाँ, वो आपको बहुत प्लस पॉइंट है, लेकिन फिटनेस क्यों ज़रूरी है मैं बोलता हूँ नॉर्मली। यस यस। अभी लोगों को लगता है कि फिट रहना मतलब सिर्फ नॉर्मली घर का खाना और चलना, हाँ, ये हाँ, फिटनेस नहीं होता है। फिटनेस का एक अर्थ मैं बताता हूँ। ओके। जब भी आपके डेली रूटीन में आप जो भी काम कर रहे हैं, हाँ। अभी आप समझो नीचे बैठे हैं, हाँ, तो आप उठते समय आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपके हाथ की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। राइट राइट राइट। आप डायरेक्टली उठ सकते हैं। इतना आप में स्टैमिना, आप में उतना आप में ताकत, स्ट्रेंथ Yes. इतनी होनी चाहिए कि आपको किसी चीज़ की सहारा ना पड़े। कभी कभी देखिए आप बहुत देर बैठे रहेंगे हाँ, हाँ, तो आपके पैर सुन पड़ जाते हैं। ये क्यों होता है? ये होता है क्योंकि अपने न्यूट्रिशन कम होगा या अपने में स्ट्रेंथ कम होगी। तो स्ट्रेंथ किस चीज़ से आ सकती है? Yes. वॉकिंग से तो आएंगी नहीं स्ट्रेंथ, हाँ जी। तो आएंगी किससे? तो आप जब भी वेट उठाएंगे तभी उस चीज़ से स्ट्रेंथ आती है। हाँ। तो स्ट्रेंथ आने के लिए सबको मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी नज़दीक की जिम, मेरी दूर रहेगी तो ठीक है, लेकिन कोई भी नज़दीक की जिम आप ज्वाइन कीजिए और वर्कआउट कीजिए। वर्कआउट करने से क्या होता है, आपके मसल्स स्ट्रांग होंगे। मसल स्ट्रांग होंगे तो आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी। आपके सबसे पहला असर पड़ता है आपके मेटाबॉलिज्म पे। अभी कोई लोग बोलता है, मैं बहुत से मेंबर बोलते हैं मैं घर पे रह के मैंने वेट तो लॉस कर लिया है लेकिन मेरा मेटाबॉलिज्म खराब हुआ है, मेरा स्किन लटकने लगी है। स्किन क्यों लटकती है? जब भी आपकी चर्बी बोले तो आपका फैट के साथ आपका मसल लॉस भी होता है अगर आपने वर्कआउट नहीं किया। प्रोटीन इंटेक मैं नहीं खाया, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन इंटेक और आपका जो मसल ट्रेनिंग, ये दोनों चीज़ नहीं की अपने तो आपका कि मेन प्रॉब्लम क्या होने वाला है आपको कि आपका मसल लॉस होने वाला है। राइट। पहले चीज़, वर्कआउट से आपका मसल रहता है जगह पे, लेकिन उसके लिए डाइट भी चाहिए, उतना ज़रूरी डाइट भी है। हाँ, हाँ। जैसे आपने डाइट नहीं लिया तो क्या करेगा, वो मसल यूज़ करेगा वो एनर्जी के लिए, और मसल यूज़ करने से आपका मसल लॉस हो सकता है। राइट राइट। पहले फैट और बॉडी को कैसे लेता है कि ज़्यादातर लोग मेरे को एक प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन होता है लोगों का, वर्कआउट चालू करने के बाद पहले फैट जाता है या मसल जाता है? ओके। सब लोगों का एक मिथ होता है या पूछते हैं लोग हाँ, कि उनको लगता है सिर्फ फैट ही जाएगा, मसल नहीं जाएगा। ओके। अगर आपने प्रोटीन इंटेक साथ में नहीं रखा हाँ, हाँ। और आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं की हाँ। तो आपका उसके साथ मसल भी जाएगा। तो मसल आपको अगर रखना है आपके साथ और उसको सिर्फ आपको फैट को ही जाना चाहिए, आपको ऐसा लगता है तो वर्कआउट करना मस्ट है और प्रोटीन खाना मस्ट है। प्रोटीन आपने नहीं खाया, वर्कआउट नहीं किया मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं की। वर्कआउट मतलब पार्क में चलना वर्कआउट नहीं होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और लोग बोलते हैं योगा से मोटापा, ऐसा करते ना वीडियो, योगा से मोटापा जाएगा। योगा से मोटापा नहीं जाता है, योगा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होती है। योगा बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो क्यों, हफ्ते में 1-2 दिन बहुत ज़रूरी है योगा, लेकिन वो आपकी डेली लाइफस्टाइल में काम नहीं करेगा। आपके डेली लाइफस्टाइल में हफ्ते में कम से कम 3 दिन में बोलता हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आप डबल मसल ले लेंगे तो भी अच्छा है, जैसे चेस्ट, ट्राइसेप, बैक, बाइसेप, शोल्डर, थाइस, ये बहुत ज़रूरी मसल्स है।
और लोग क्या करते हैं, एक मैं बोलता हूँ, लोगों का रहता है कि स्पॉट रिडक्शन, अभी आपका पेट बढ़ा है, मेरा पेट बढ़ा है, हाँ। तो लोग क्या करेंगे, आने के बाद तुरंत आप एब्स मारना Abs शुरू मारना करेंगे। शुरू कर देते हैं, तो yes, एब्स एक मसल होता है, जैसे आपका बाइसेप का मसल है, हाँ, ट्राइसेप हाँ, का मसल है, शोल्डर का मसल है, Right. एब्स एक मसल्स होते हैं। Right. वो मसल्स कभी ट्रेन होंगे, आपके ऊपर का फैट लेयर पूरा जाना चाहिए, उसके बाद वो मसल ट्रेनिंग करनी Visible है। होगा। फिर उसके बाद आपका फैट, अगर आपका फैट गया, और फैट कभी भी एक जगह पे नहीं जाता है, लोगों को लगता है मैंने एब्स मारे तो मेरा फैट उधर का जाएगा। हाँ, ये सिर्फ होता है एक लाइपोलाइसिस, एक कुछ तो एक ट्रीटमेंट है, मैंने उसके Liposuction बारे जो में, अपना फैट liposuction, खींच के निकालते वो हैं। खींच के निकलता है, वो एक ट्रीटमेंट है, लेकिन वो हेल्दी वे नहीं है। हाँ। आपने वापस डाइट प्लान, अगर आपने कैलोरीज उसके बाद भी खा ली तो उसके बाद भी वेट बढ़ेगा। हाँ। और उसको 5-6 हजार एक सेट में चले जाते हैं, एक Right. घंटे में चले जाते हैं। Right, इतना लोग पैसे, जाके पैसे का भी बात नहीं, मनी नॉट मैटर इन हेल्थ, हाँ, हाँ, बट मेन चीज वो है कि वो हेल्दी वे नहीं है। हेल्दी वे क्या है, कैलोरी डिफिशिएंट में खाइए, कम खाइए आपकी नीड से, और वो अच्छी चीज खाइए। कोई कोई लोग बोलते हैं सर मैं कम खा रहा हूँ लेकिन मैं जंक फूड खा रहा हूँ, फिर क्या फायदा उससे, कोई मतलब आपको नहीं है। न्यूट्रिशन क्या मिलेगा? अब हम लोग 1.5 साल से हम लोग नई जिम कर रहे थे, पर हमारा बाहर का खाना पूरा बंद है। मैं पैकेट फूड नहीं खाता हूँ, शुगर बंद है मेरा। हाँ, वो बहुत बढ़िया चीज है ना, आप हाँ। वो चीजें कर रहे हैं, इसलिए आपको देखिए, हाँ। आप अभी फिट नहीं है लेकिन आप हेल्दी है। Healthy है। क्यों है कि हाँ। खाने की वजह से। राइट। हाँ। मैंने बहुत वेट पुट ऑन किया है, हाँ। मुझे अभी वेट लॉस करना है, आपको- तो कैसे होगा मेरा वेट लॉस? आप करके देना है आपको। 100% आपका वेट लॉस होगा, बस आपने ना रेगुलर हफ्ते में कम से कम मेरे पास 5 दिन तो आना है। वो मैं तो स्टार्टिंग डेली में आऊंगी। आपने टाइम दिया है, और आपने पहले, इसके पहले भी हाँ। बहुत बार वेट लॉस किया हाँ, है। weight loss आप मेरे किया है। पास कम से कम 5 साल से हाँ। हमारे जिम से जुड़े हैं। हाँ। अभी ये आप एक 1-1.5 साल से नहीं आ रहे, लेकिन 5-6 साल से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए तो हैं। आप स्टार्टिंग में आते हैं तो आपका वेट रिडक्शन होता ही होता है, आपको ही पता है। हाँ। बस आपको ये कॉन्स्टेंट रखना है, 6 महीने 3 महीने में रिजल्ट दिखेगा आपको, लेकिन आपने 6 महीने में पूरा आपका जितना वेट बढ़ा है, हाँ। आपका जो आइडल वेट चाहिए बीएमआई के हिसाब से, हाँ। वो आपको मिल जाएगा। बस आपको रेगुलर आना है, और अच्छा जो मैंने डाइट बोलूंगा आपको, और डाइट किस में क्या है वो अपने को बचपन से पता है, प्रोटीन किस में क्या होता है, किस में कुछ नहीं होता है, जो खाना बुरा है अपने लिए वो भी पता है, बस अपनी टेस्ट की वजह से अपन वो कर नहीं पाते, क्योंकि वो कर टेस्ट नहीं बर्ड, हाँ कोई कोई आपका तो मुझे पता नहीं, मेरा टेस्ट बर्ड मैं भी खा लेता हूँ बाहर का, क्योंकि मैंने एक बार कर लिया। मैंने अभी 3 महीने बहुत कंट्रोल किया है, सर। मैंने 3 मंथ्स बहुत कंट्रोल किया है, क्योंकि मुझे भी ऐसे, आप जैसे एक कपल थे, उन्होंने बोला आप ही फिट नहीं रहोगे तो लोग क्या फिट करेंगे, वो पॉइंट मुझे अच्छा लगा उनका, और मैं उससे मोटिवेट हुआ, और खुद मैंने मेरे में बदल किया, मतलब और मेरे वजह से उसके बाद ये जर्नी में मेरे साथ कम से कम 39 लोग अभी तक जुड़े हैं, और वो रेगुलर कर रहे हैं वर्कआउट। उनका भी किसका अभी तक 2-2.5 मंथ में 4 किलो, किसका 8 किलो, किसका 7 किलो, और एक जन का तो मेरे से भी ज़्यादा अरे 10-11 वाह। किलो कम हुआ है 3 महीने हाँ। में, मतलब वो कंटिन्यूस आ रहे थे। तो मुझे भी ज्वाइन कर लीजिए। आप भी 100% अभी आप आज आए हैं तो कल से आप वर्कआउट चालू करेंगे, हाँ। और 100% 3 मंथ्स में आपका रिजल्ट मिलेगा। और क्या होता है, हम खुद करेंगे ना तो लोग अपने साथ जुड़ जाते हैं। तो हाँ। कभी भी ओनर रहने दो या कोई भी एक लीडर होने दो, कोई भी वो स्टार्टिंग में वो आगे करेगा ना काम, तो लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलता है। हाँ, कोच ही मोटा है तो कैसे होगा, फिर वो मोटिवेट नहीं होता है आदमी। तो क्या होता है, तो अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना चाहिए Right. हर एक इसका, इसमें लिए मैंने ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा हूँ, राइट। और जो हेल्दी फूड मैं खा रहा हूँ लोगों को बोल रहा हूँ वो खाओ। तो सर एक सवाल बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, जो मोस्टली वेजिटेरियन लोग होते हैं हमारे, तो वो प्रोटीन इंटेक कहाँ से फुलफिल करेंगे? तो आप जैसे बोले कि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, तो वो प्रोटीन अगर उनको लेना है वो कहाँ से लेंगे? आप उसके बारे में थोड़ा गाइड करिए। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, हाँ जी। और थोड़ा ये मुश्किल भी है, हाँ और थोड़ा सा उसको बोल सकते हैं आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग भी है। हाँ तो सबसे पहली बात, वेजिटेरियंस वेज लोगों में भी प्रोटीन के सोर्सेस होते हैं, लेकिन अब अभी देखो फिटनेस रहना है लोगों को, कोई बॉडी बिल्डिंग तो करनी नहीं है, हाँ। तो सब बोलते हैं 2 ग्राम 2.5 ग्राम पर केजी प्रोटीन खाना है। ओके। तो आप कम खाएंगे तो भी फिट रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। आप 1 ग्राम से चालू कीजिए। हाँ। और पहली बात, हर किसी को इतना प्रोटीन डाइजेस्ट होता है क्या, ये पहला देखना चाहिए। जैसे मुझे तो नहीं होता है ज़्यादा। हाँ, ज्यादा आपको नहीं होता है, मुझे भी ज्यादा नहीं होता है सर। मैं अगर मेरे- ज़्यादा प्रोटीन पाउडर लेता हूँ तो एक्ने आएंगे, और मेरे को हीट हो जाता है बॉडी, या ऐसा कुछ होता है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, वेजिटेरियन रहने दो या नॉन वेजिटेरियन रहने दो, हाँ। अपने मेटाबॉलिज्म अच्छा करना है। मेटाबॉलिज्म ऐसा अच्छा कैसे होगा? हाँ। तो ये वर्कआउट से ही होगा। Okay. वर्कआउट जब भी करेंगे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। मेटाबॉलिज्म क्या मतलब क्या होता है?
जब अपनी बॉडी जो खाते हैं उसको मेटाबोलाइज करती है एनर्जी में, हाँ, पचाती है, पचाती है, पाचन क्रिया को हम पाचन क्रिया बोलते को हैं। फास्ट करती है। हाँ, तो उसको जैसे आपका metabolism शरीर बोलते में हैं। कितने बार पाचन क्रिया हो रही है, जितने आप बार आप जैसे 5 मिल लेंगे हाँ। तो 5 टाइम्स वो पाचन क्रिया होगी। मेटाबॉलिज्म करती है और एनर्जी में ये करती है। राइट। तो मेटाबॉलिज्म मेन चीज़ है। वो वेज लोग रहते हो या नॉन वेज, आप कितने तो वेज लोग देखे होंगे आपने, हाँ। कितने सेलिब्रिटी देखे होंगे, उनकी बॉडी अच्छी अच्छी है। शाहिद कपूर, बहुत से लोग हैं, विद्युत जैमवाल है। हाँ, वो तो ऐसे- बोलता प्रोटीन एग्जिस्ट नहीं हाँ। करता बोलता है। अभी क्या होता है, ये चीज होती है आपके डीएनए पे सर, पूरी चीज होती है डीएनए पे। कोई कोई लोगों के मसल्स होते हैं। अभी मेरे पास एक बंदा आता है, वो काम करता है जैसे कारपेंटर का, और उसके एब्स विजिबल ही रहते हैं, आपको मानेंगे नहीं आप। Visible उसके रहते हैं। एब्स विजिबल रहते हैं। वो 6 महीने जिम में नहीं आएंगे तो भी। हाँ, वो लोग एक्चुअली फिजिकल वर्कआउट ज्यादा कर, फिजिकल फिजिकल एक्टिविटी रहते वर्कआउट हैं। फिजिकल वर्कआउट करने दो, लेकिन कोई कोई होता है डीएनए, जेनेटिक्स, राइट। उसके पापा कैसे थे, उसकी मदर कैसी थी, उसके एंसेस्टर्स कैसे थे, हाँ, हाँ। वो उसके ऊपर पूरा मैटर करता है। कोई कोई देख लीजिए कितना भी खा लेंगे तो फैट पुट ऑन नहीं करते हैं, Right, और कोई कोई कम खाएंगे तो फैट पुट हो जाता हाँ, है। हाँ। तो वो आता है खेल डीएनए पे, मेटाबॉलिज्म पे। हाँ। और जो वेज लोग रहते हैं उनका मैं बोलता हूँ, वेज लोग रहते हैं, अगर उनका डीएनए बहुत अच्छा होगा तो उनकी बॉडी बनेगी। बस उनका प्रोटीन इंटेक उन्होंने रखना चाहिए। स्टार्टिंग में 1 ग्राम से चालू कीजिए आप उसमें देखिए रिजल्ट कितना मिलता है। हाँ। और उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए। और रही बात वेज लोग रहने दो या नॉन वेज लोग रहने दो, हाँ। तो प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। अभी आप वो पूछने वाले थे ना, क्या वो पॉइंट, प्रोटीन जरूरी है क्या? हाँ, प्रोटीन बाहर से जरूरी होने है। क्या, हाँ, सप्लीमेंट हाँ। वाला चीज। यस यस यस। तो ये और एक पॉइंट है, सप्लीमेंट दोनों के लिए अगर घर से फुलफिल नहीं हो रहा है हाँ, तो आप बाहर से ले सकते हैं। हाँ। वो प्रोटीन का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट का मतलब होता है ये एक्स्ट्रा। जैसे आप पेपर लिख रहे हैं, अपन पेपर लिखते हैं तो अपना मेन पेपर होता है अपना डाइट, और जो ऐड होता है जो अपन बोलते हैं उसको सप्लीमेंट बोलते हैं। सप्लीमेंट दे दो मुझे लिख के निकलो। कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे? अभी सप्लीमेंट के तो, प्रोटीन के तो साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, प्रोटीन जो अपन लेते हैं। बस प्रॉब्लम क्या होता है प्रोटीन में, आपको आईबीएस है क्या, आपको गट प्रॉब्लम है क्या, ये सब चीज़ें होती है। ये अपने को खुद को पता नहीं होती है, ये मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि आप में क्या क्या प्रॉब्लम है, आप कौन से फूड को लेके एलर्जी के, एलर्जी कौन सी है आपकी फूड को, वो कोई नहीं बता सकता। हर एक की बॉडी अलग है, मेरी बॉडी अलग है। तो प्रोटीन से या कौन से भी सप्लीमेंट से अपने को क्या प्रॉब्लम होने वाला है, और भगवान ने जो रचना बनाई है वो रचना तो नहीं है, वो अपने को मिल रहा है, अपन ने बनाया वो। तो अपने को पता नहीं है कि आपके बॉडी में क्या सूट हो रहा है, आपके बॉडी में क्या सूट हो रहा है, मेरे बॉडी में क्या सूट हो रहा है। तो ये खुद यूज करने के बाद ही पता चले। हाँ, ये सब यूज करने के बाद ही पता चल सकता है आपके बॉडी में आपको क्या ये मतलब सूट हो रहा है। अभी मेरे को देखो, मैं आईबीएस या लैक्टोज इंटॉलरेंट बोल दो, मैं चपाती गेहूं का ग्लूटेन चीज मैं नहीं खाता हूँ। क्यों नहीं खाता हूँ? मुझे ब्लोटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, okay. इसलिए वो चीज़ मैं अवॉइड करता हूँ। मैं मिलेट्स खाता हूँ, ज्वार खाता हूँ, बाजरे की रोटी खाता हूँ, ये चीज़ें मैं ज़्यादातर खाता हूँ। Okay. और चपाती भी नहीं खाता हूँ मैं, गेहूँ ज़्यादातर राइस भी नहीं खाता हूँ, राइस कम खाता हूँ। लेकिन जो मिलेट्स होते हैं, जो भाकरी बोलते हैं, वो ज़्यादा मैं खाता हूँ। और आपका जो सवाल था वो 100% मैं बोलता हूँ उसको, एलर्जी रहेगी बॉडी को तो उसका साइड इफेक्ट हो सकता है अगर, लेकिन वो खुद को पता होना चाहिए कि अपने को किस चीज़ की एलर्जी है। अभी आपको बचपन से पता चल जाता है, कोई कोई फूड आप खाएंगे तो आपको एलर्जी के, तो अपने को अपनी बॉडी को खुद एनालिसिस करना पड़ेगा। या कुछ टेस्ट होती है, वो टेस्ट में पता चल जाता है कि आपके बॉडी में कौन से खाने से आपको एलर्जी होगी, और उसमें क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो आप देखेंगे वो जो प्रोटीन ले रहे हैं या कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसका पता चलेगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक प्री वर्कआउट है, वो ज़्यादातर लोगों ने नहीं लेना चाहिए। एक प्री वर्कआउट इस माध्यम से बता दो, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि आपके हेल्थ के बारे में पता नहीं है आपको क्या है अंदर। क्योंकि उससे क्या होता है, ब्लड फ्लो रहता है वो बढ़ जाता है, हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं आपके। तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जिसको है नहीं है, ये पता नहीं है अपने को, अपने लाइफस्टाइल की वजह से आपने आर्टरीज में छोटा सा प्लग होगा तभी वो आपको हार्ट फेलियर तक लेके जा सकता है, इतना वो घातक होता है प्री वर्कआउट। लेकिन जिसको जो बहुत दिन से ले रहा है या जिसको उसका नॉलेज है या बॉडी बहुत उसकी अच्छी है, उसको पता है, उसको बॉडी अडैप्ट कर ली है, उसके लिए भी अच्छा ही होगा। उसके लिए अच्छा है। और उसको कोई हार्ट रिलेटेड इश्यू नहीं है, कोई फैमिली बैकग्राउंड में किसको हार्ट प्रॉब्लम नहीं था, तो उसके लिए ठीक है।
लेकिन ऐसे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करना है किसी के बोलने से। ये क्योंकि आजकल pre-workout मोस्टली जिम वाले हार्ट अटैक से भी हो रहा है ना, हाँ फिट लोग। ये आपको बोलता हूँ जैसे जिम। जो कॉफी लेते हैं प्री वर्कआउट, वो क्या सही है? प्री वर्कआउट में कॉफ़ी लेना सही है नहीं है, अभी आपको मैं बोलता हूँ। उसमें जिसको बीपी की इशू है, जिसको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कैफीन ज़्यादा कैफीन भी उसमें धोखा देता है, क्योंकि लोग फैट लॉस के चक्कर में ज़्यादा कॉफ़ी पी लेते हैं। तो उससे पहली बात सबसे पहले डिस्टर्ब होती है आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, अच्छी रेस्ट नहीं आती है कैफीन की वजह। ज़्यादा कैफीन भी लेना बहुत हानिकारक है। लोग बोलते हैं उससे फैट लॉस होता है, हाँ मदद करता है फैट लॉस के लिए, लेकिन ये चीज़ें भी आप देख लो उसके कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको नींद का प्रॉब्लम है, आपको आप पहले से नींद कम है, तो आप ये कैफीन लेंगे तो और आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है। ये चीज़ें मायने रखती है। एक ही चीज़ बहुत अच्छी इसलिए आपके उसके ऊपर टूट नहीं पड़ना है, वो एक मात्रा रखनी है दिन भर में एक बार, और उसका देखना है कि अपने को उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या। वो प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप ले सकते हैं बैलेंस, और अपना वो अपना शरीर है, अपने को ही पता होना चाहिए। आपका मुझे पता नहीं, मेरे को आपको पता नहीं, वो आपको खुद का पता होना चाहिए। अपना को क्या एलर्जीज है, अपने को क्या सूट हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो हमें खुद ही पता होना चाहिए। एक्चुअली मैंने भी बहुत ढूंढा हूँ कि मुझे भी, अभी मैं 40 इयर्स प्लस हो गया हूँ, और मैं अभी जाके मैंने ठीक से पता किया है कि मेरे बॉडी को क्या सूट होता है क्या नहीं होता है। मेरे को भी गट इश्यू है एक्चुअली। अब गट इश्यू आजकल 70% लोगों को है। हाँ। गट इश्यू क्यों है मैं आपको बोलता हूँ। पहले के जमाने में अपन इतना चलते थे, आपके एंसेस्टर देख लो कितना काम करते थे, राइट। और अपन क्या काम कर रहे हैं। अपने लाइफ सेडेंटरी हो गई है, हाँ। अपने कुछ काम नहीं है, अपने की जगह बैठते हैं। अब देखो छोटे बच्चों को गट इश्यू है क्या, हाँ। क्योंकि वो इतना काम करता है। और एक गट इश्यू का एक प्रॉब्लम भी होता है जो मैंने बोला है, वो रिलेटेड होता है आपके स्ट्रेस से ना, स्ट्रेस से भी रिलेटेड होता है। अगर आप स्ट्रेस्ड हो तो गट स्ट्रेस होता है तो उसमें भी गट इश्यू होता है। और दूसरी बात होती है आपकी डीएनए से, हाँ। और तीसरा बात होता है आपके लाइफस्टाइल से। ये किसी भी चीज़ से गट ट्रिगर हो सकता है। और कोई फूड एलर्जी होती है, जैसे आईबीएस का प्रॉब्लम मैंने बोला, ग्लूटेन पचता नहीं है मुझे, ऐसी कोई चीज़ें होती है, तो उससे भी अभी कोई चीज़ें पचती नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, वर्कआउट आपने अच्छा किया, तो कभी कभी आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है। राइट। तो वो सीन अलग हो गया, क्योंकि हर एक बॉडी अपनी चेंज होती रहती है। अपनी बॉडी ऐसी है कि इसको कोई कितनी स्टडीज आ चुकी है अभी तक, कोई इसको उसका नॉलेज धरा का धरा है। हर एक का नॉलेज आधा ही रह जाता है। Correct, हर एक की बॉडी अलग से रिस्पॉन्ड करती है। Correct. कोई बॉडी 21 डेज विदाउट खाने के रह सकती है, हाँ। कोई 8 दिन रह सकती है, कोई 15 दिन रह सकती है, कोई पानी के बगैर 12 दिन रहता है। बाप रे। ऐसे बहुत से स्टडीज आ चुके हैं, हर एक बॉडी। अभी सर आपने देखा होगा धर्मेंद्र सर, हाँ। जो अभी एक्सपायर हुए, राइट। तो लोग उनको देख के इंस्पायर होते हैं हाँ। कि ड्रिंक तो कुछ नहीं वो करते हैं, तो हमने किया तो क्या प्रॉब्लम। 83 और लोगों का कहना है कि वो इतना, मतलब उन्होंने इतना ड्रिंक किया है लाइफ लॉन्ग तक, तो अपने को पता नहीं उन्होंने कितना मात्रा में किया है, पहली बात। और दूसरी बात, उनका डीएनए उसको एडॉप्ट था, उनको वो चल गया। हर एक का डीएनए अलग है। अल्कोहल को लेके भी कोई लोग थोड़ा अल्कोहल लेके भी लीवर प्रॉब्लम होता है, कोई ज्यादा लेके भी लीवर प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी एक देख सकते हैं, कोई लोगों में ज्यादा पी लिया तो भी उनको नशा नहीं होता है, और कोई थोड़ा पी लिया तो भी नशा हो जाता है। और कोई उसमें भी, मेरे को ये चीज का क्यों मैं बोल रहा हूँ कि अल्कोहल के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग है ना कि अल्कोहल के बारे में लेके बहुत मिथ्स है। और वो फिटनेस और अल्कोहल को कंबाइन कभी कभी हो जाता है, क्योंकि कोई लोग बोलते बियर पीने से बॉडी बनती है। मैंने मेरे वीडियो में बताया था। तो वीडियो बियर पीने से कभी बॉडी नहीं बनती है। बियर पीने से मोटा होता है आदमी। मोटा होता है, कैलोरीज बढ़ती है। नहीं वही ना, मोटा होता है। उनको क्या लगता है मोटा होता है बोले तो बॉडी होती है, बॉडी बनती है। मोटा होता है वो पेट से होता है। हाँ। वो सब पेट होता है, अनहेल्दी फैट होता है वो। राइट। और ये वो फैट कुछ जरूरी नहीं है बॉडी को, उल्टा वो आपको कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा देगा। आपके हार्ट प्रॉब्लम, आपका बहुत से प्रॉब्लम हो सकता है आपको। तो ये चीज है। और मेन है किसी को देख के, किसी भी रोल मॉडल को देख के उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। ड्रिंक के मतलब, कारण कि ड्रिंक अलग होती है, कैपेसिटी अलग अलग लोगों की। हर एक की बॉडी अलग है। हर एक का डीएनए, मैंने वापस बोल रहा हूँ, हर एक का डीएनए अलग है। और मेन चीज है आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, आपका खाना पीना सब ठीक है। आप 21 आपका हफ्ते में एक बार दिन ड्रिंक होगा तो ठीक है, उसमें भी एक मील में, उसके साथ अच्छा खाना खाइए,
हाँ, क्योंकि डिटॉक्स करना बहुत जरूरी हाँ है। डिटॉक्स करना जरूरी है। इस हफ्ते में एक दिन चलो चल जाएगा, लेकिन वो कौन वो कर रहे हैं उनके लिए मैं वो सलाह दे रहा हूँ। जिन्होंने नहीं कर रहे वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो जितना दूर रहेंगे उनके लिए बहुत अच्छा है। और ये जो पेट कम नहीं होता, एक्चुअली ड्रिंक करो तो पेट बहुत मुश्किल से कम होता है, ये बेली फैट जो है। हाँ अभी मैं आपको बोलता हूँ, सबसे ड्रिंक से प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है क्या? सबसे बॉडी क्या करती है, ड्रिंक को ट्रीट करती है एनिमी की जैसे। हाँ हाँ, तो वो पहले अपने घर में दुश्मन आएंगे तो अपन कैसे दुश्मन को पहले भगाएंगे, राइट राइट। फिर बाकी के घर वालों को ठीक ठाक करेंगे ना, ये दो कान के नीचे देके हाँ, हाँ, भाई हाँ। छोटे बच्चे हैं अपने, उनके हाँ। वो दुश्मन की तरफ चले जाएंगे अपने, राइट। तो आपको दो उनके कान के नीचे बाद में देंगे, लेकिन पहले दुश्मन को हटा देंगे अपन। सही है, तो सही है। बॉडी अपनी ट्रीट करती है अल्कोहल को एज अ एनिमी, तो उसको वो बॉडी को पता है ये बहुत हानिकारक है, इसलिए वो पहले डिटॉक्स करने करती है। हाँ, क्योंकि बॉडी में अल्कोहल कभी रुकता नहीं है, हाँ वो डायरेक्टली वैनिश हो जाता है बॉडी से, बॉडी उसको पहले बाहर निकालती है। हाँ, लेकिन उस प्रोसेस में क्या होता है, जो अपने जो रहता है जैसे कार्ब्स रहते हैं आपके, बाकी फैट रहता है, वो मेटाबोलाइज नहीं होता है, मतलब वो यूज नहीं होता है, यूज नहीं होता। तो उसका यूसेज बंद हो जाता है। हाँ तो वो अपने स्टोर होने लगता है फैट में, हाँ क्योंकि अल्कोहल बॉडी हटाने की कोशिश करेगी हाँ। और इसको इग्नोर करेंगी। राइट। ये इतना घातक नहीं है, चलो ये सबसे ज्यादा घातक है, इसको पहले बाहर निकाले। वो अपना उस पे एंगेज हो जाती है, वो फिर उसको वो अपने संभालने उसमें देखते फिर वो फैट और वो सब चीजें अपने में फैट होती है, स्टोर होती है धीरे धीरे। राइट, राइट, राइट। तो इसलिए अल्कोहल इनडायरेक्टली अपने फैट के लिए कारणीभूत है। और पहली बात कि अल्कोहल से आपका हंगर बढ़ जाता है, भूख लगती है ज्यादा, तो उससे आदमी ज्यादा खा लेता है, सरप्लस में खा लेता है। राइट, राइट। जिसको फैट का लॉस करना है वो उसके लिए तो अल्कोहल मैं तो बोलता हूँ बेकार बनी चीज़ नहीं है, बेकार चीज है, क्योंकि उससे आपका हंगर इश्यू बढ़ जाता है और आप ज्यादा खा लेते हैं, ओवरईटिंग कर लेते हैं। राइट। और उससे आपको बचना है और पार्टी भी करनी है, तो मैं और एक सलाह दूंगा कि पहले खा के जाइए, फिर उसके बाद आपका अल्कोहल ले लीजिए। अच्छा, तो मतलब अपने गट में, अपना जो गट लाइंस है हम्म। उसमें खाना होना चाहिए। पहले खाना खाइए, Right. फिर उसके बाद अल्कोहल लीजिए, हाँ। फिर आपको दिक्कत कम आएगी। लेकिन ओके, दिक्कत ये आएगी टिप आएगी। है, ये अल्कोहलिक लोगों के लिए एक टिप है कि टिप है। आप ड्रिंक करने के पहले कुछ खा के जाइए, जिससे कि अपना जो गट लाइन है वो भी उसमें मेन खाना चीज हो। सर, प्रोटीन खाइए अच्छे से, अच्छा, प्रोटीन प्रोटीन। और अच्छा फैट खाइए। ओके। कार्ब्स बिल्कुल भी मत खाइए स्टार्टिंग में। हाँ। कार्ब्स बाद में आपको खाना है तो उसके साथ खा सकते हैं, Right. लेकिन प्रोटीन और फैट्स, गुड फैट्स खाएंगे तो अच्छा रहेगा। और ओके। तो क्योंकि बॉडी में प्रोटीन इंटेक बहुत जरूरी है, राइट। और थोड़ा सा आप खा लिया तो भी चलेगा, लेकिन प्रोटीन खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए और उसके बाद आप ले सकते हैं। लेकिन वो कौन वो कर रहा है उनके लिए, हाँ। अपन प्रमोट नहीं कर रहे अल्कोहल को, अपन अल्कोहल। डिमोटेट कर रहे हैं अल्कोहल लेने वालों Actually, को। मैं भी नहीं लेता हूँ अल्कोहल, हाँ। मुझे भी नहीं जम पाता अल्कोहल हैंडल करना। अच्छा अच्छा, नहीं लेते वही अच्छा है। वही अच्छा है। सर जैसे सी सेक्शन के बाद पेट जो हमारी लोअर बेली है बहुत ऐसे लटकने लगती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए भी आपको, और ऐसा कुछ नहीं है कि सी सेक्शन के बाद आपका लेडीज पहले जैसी नहीं हो सकती है, हो हाँ। सकती है, बस उसको डिसिप्लिन कॉन्स्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप वापस चालू करेंगे वर्कआउट तो थोड़े दिन के बाद आपका डॉक्टर ने गाइडलाइन दी है 6 महीने की, 4 महीने की, आपके हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के हिसाब से कितने दिन के बाद चालू करना है, तो उसके बाद चालू कीजिए वर्कआउट। क्योंकि क्या होता है, सबसे पहले बच्चा ब्रेस्ट ट्रेनिंग करता होता है, तो उसमें क्या होता है, तो लेडीज़ ज़्यादा जिम नहीं आ पाते और सी सेक्शन होता है तो डॉक्टर भी मना कर देते हैं, तो उसमें उनका प्रोटीन रिच फूड, फैट बहुत बढ़ता है, इसलिए वेट तो वो बढ़ने ही वाला है, क्योंकि बच्चों के वजह से, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करता है बच्चा, तो उनको अच्छा अच्छा खाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को मिले उनका प्रोटीन। न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। फिर उसके बाद, लेकिन वो चलो 6 महीने का फेज निकल गया आपका, तो आपको कम बैक करना है, जो भी लेडीज है हाँ। उनको कम बैक करना है। मैं ये सवाल सभी लेडीज के लिए, हाँ सब लेडीज के लिए ही पूछ रहे हैं, और मैं भी सबको ही बताना चाहता हूँ कि ये सब लेडीज के लिए कम बैक करना है, तो 6 मंथ के बाद उन्होंने क्या करना है, अच्छे से अच्छी जिम। और मैं जिम को क्यों प्रेफरेंस देता हूँ, सबके फिटनेस रिलेटेड के लिए, क्योंकि जिम ऐसी चीज़ है वो 12 महीने खुली होती है और वो बजट फ्रेंडली होती है और आप कभी भी जा सकते हैं। सबसे बजट फ्रेंडली हमारे हाँ, जिम है। और हमारी जिम सबसे बजट फ्रेंडली है। उसका कारण है, मुझे अच्छा लगता है जिम में, पहले से मैंने सपना था जिम ही करे, तो इसलिए जिम ही बनाई मैंने। मोस्टली आपने जैसे मुझे बताया था कि आपका खुद की प्रॉपर्टी है, हाँ, मोस्टली जिम्स होती है जो कि लोग रेंट लेते हैं, उसका रेंट भरने के लिए वो लोग रेट्स बढ़ाते हैं, और ये सर की खुद की प्रॉपर्टी है, इनकी खुद की जमीन पे, इनके खुद के घर के ऊपर में बना हुआ है, इस वजह से और आप इस बारे में बताइए हाँ, कुछ। अभी मेरा एक, मैं बोलता हूँ, मुझे बचपन से जिम में जाना, जिम करना और जिम डालना बहुत पसंद था, लोगों के बीच में रहना पसंद है, और लोगों की ऐसे मुझे नॉलेज गैदर करके नॉलेज शेयर करना पसंद है।
तो इसके लिए जिम डाली है मैंने, और जिम का मेन पर्पस है लोगों को फिट रखना, हाँ। और खुद उसके साथ मेरा खुद का फिटनेस अच्छा होना, घर का फिटनेस अच्छा होना। और सबसे क्या होता है, हर एक का एक अलग अलग एम्बिशन होता है, अलग अलग ड्रीम होता है। तो मेरा ड्रीम ही पहले से था जिम ही तो डालना है। कितने साल से है आपका ये जिम? मेरा तो पहला ब्रांच अभी 11 साल हो गए, हाँ। लगभग 11-12 साल हो गए हैं। ओके, और ये जिम अभी 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए। तो ये जिम में ज़्यादा लेडीज आती है क्योंकि इसमें एक्टिविटीज़ है, क्योंकि लेडीज को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा पसंद नहीं हाँ, होता ये है। जुम्बा एंड ऑल, ये हाँ, सब, ये जुम्बा space use योगा, अच्छा होता तो मैंने इसमें भी ऐड ऑन किया है कि छोटे छोटे वेट लाए हैं, 2.5 kg 5 kg। ओके। तो वो वेट से मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराता हूँ, हाँ। क्योंकि लेडीज ज़्यादा स्ट्रेंथ कर नहीं पाती है, क्योंकि हाँ। हर एक की बॉडी अलग होती है। Yes। कोई लेडीज अभी मैम है 5 किलो उठा लेंगी, तो दूसरी मैम 2.5 किलो ही उठा सकती है। या। तो इस हिसाब से हम इधर ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लेते हैं ज़्यादातर लेडीज़ का। हाँ। ऐसे नहीं है कि नीचे जाने से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है, ये फ्लोर में भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो जाता है उनका। हाँ। और अपना चल रहा था वो पॉइंट पे आ जाएंगे कि लेडीज़ को प्रेगनेंसी बाद कम बैक कैसे करना। तो 6 मंथ के बाद उन्होंने जिम कौन सी भी ज्वाइन कर लो, Yeah। और अच्छा प्रोटीन वाला रिच फूड खाओ और रोज वर्कआउट करो, तो उसके बाद वो बैकअप कर सकते हैं। और जो उनका जो आप बोल रहे हैं कि स्किन लटकने की जो चांसेस है, वो सब उनका जाएगा। और वो एक चीज़ होती है स्ट्रेच मार्क, वो स्ट्रेच मार्क तो धीरे धीरे जाएगी। हाँ। या वो सडनली स्ट्रेच मार्क ये कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, मैं मानता हूँ। वो तो स्ट्रेच होती है तो कोई कोई की जाती भी नहीं है। हाँ। कोई कोई चली मेन जाती बात है। बेली अंदर होना चाहिए। मेन बात वो बेली अंदर हो जाता है। हाँ। बस अपने लाइफस्टाइल की वजह से अच्छे से आपकी डाइट लेंगे, आप वर्कआउट करेंगे, तो वो भी 100% रिकवर हो सकता है। हाँ। बहुत से लोग डायबिटीज वाले पेशेंट रिवर्स आ गए हैं, हाँ। टाइप 2 डायबिटीज वाले। हाँ। उनका डायबिटीज की गोली छूट गई अपनी जिम से। वाह, मतलब उनकी मेहनत है, अपनी तो जिम है ही, लेकिन उन्होंने आना है, उन्होंने वर्कआउट करना है। अपनी जिम तो लाइन में है जिम। हाँ। जिम की कोई बात नहीं है, पैसे की भी कोई बात नहीं है। हाँ। मेन होता है गट्स आना, हाँ, वो देख के करना। वही तो वो डिसिप्लिन, लोग लगा कॉन्स्टेंसी, के छोड़ देते हैं। डिसिप्लिन कॉन्स्टेंसी बहुत जरूरी है। वो लोग करते हैं, वो सक्सेस होते हैं फील्ड में। और मैं बोलता हूँ बीच में छोड़ दिया तो भी चलेगा, लेकिन आओ तो सही। क्योंकि क्या होता है, मेरे को कोई लोग ऐसा करता है कि 3 महीने वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, वापस 3 महीने बाहर खा लेंगे। चलो, मैं तो बोलता हूँ वो भी ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि 3 महीने बाद वो बॉडी खराब कर लेंगे, और 3 महीने बाद उसको कम से कम उसको वापस लाने की कोशिश तो करेंगे। और आप सोचिए, 1 साल आप कंटिन्यूअसली गैप लेने से अच्छा है 3-3 महीने बाद आ रहे, वो भी बहुत अच्छा है ना, क्योंकि आपकी बॉडी हील हो रही है ना अंदर से। Correct। आप अभी समझो आपकी लीवर में कचरा जम गया है, हाँ। तो आप कचरा 3 महीने के बाद साफ तो कर रहे हैं ना। राइट। तो वो भी चीज़ बहुत अच्छी है। लोग बोलते हैं कुछ फायदा नहीं है, मैं बीच में छोड़ देता हूँ। अरे वो भी फायदा है। उससे भी फायदा होता है बॉडी को। उससे बॉडी आपकी डिटॉक्स होती रहती है बीच बीच में। यस। आपकी बॉडी खराब होने से बचती है, वापस खराब होने दो, लेकिन करना चाहिए। लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने छोड़ दिया तो अभी छोड़ दिया, अभी क्या करूँ, फायदा नहीं है, वापस बढ़ जाएगा। लेकिन वो एक बार कम होता है तो भी आपके अंदर की बीमारियां भी कम होती है। वो मेन काम है, क्योंकि बाहर दिखना फिटनेस नहीं है, होना फिटनेस है। अंदर से भी फिट होना जरूरी अंदर से भी फिट होता है आदमी, वो मेन है। तो ये, और सर और कुछ बताना है? काफी आज के लिए तो आई थिंक बहुत हो गया आज काफी के लिए। नॉलेज था। बहुत नॉलेज हो गया हम आज लोग के की लिए। मोस्टली इतनी लंबी वीडियोस नहीं होती है, पर ये हाँ। वीडियो हमने थोड़ी लंबी बनाई है। लंबी हो गई है, लोग देखेंगे क्योंकि अपन इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों Informative को। video तो लोग देखना पसंद करते ही हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, लोग देखेंगे, उनका ही बेनिफिट है उनका ही। और फिटनेस के लिए अपन क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे Promote ही कर हैं। रहे आप हमारे जिम में आओ या किसी भी जिम में जाओ, लेकिन जिम में जाओ हम ऐसे बोलते ही रहते हैं सबको। Correct, और जो नजदीक है वो तो हमारे जिम प्रेफर करते हैं, क्योंकि नजदीक है हाँ। और बजट भी कम है उनका। लेकिन जो दूर रहेंगे उनका तो पॉसिबल नहीं है ना, 8-8 10-10 किलोमीटर। Correct। तो नजदीक वाले जिम पेमेंट कम रहने दो, ज्यादा रहने दो, अपने शरीर से कोई कुछ भी बड़ा नहीं है, कुछ भी वो बड़ा तो नहीं है। वो 2 रुपए ज्यादा रहने दो, और कौन सी भी 40s जिम के रहने बाद दो। तो थोड़ा जिम अभी जाना अभी चाहिए। मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मेरा खुद का जगह, इसलिए मैं कम कर देता हूँ, क्योंकि लोग का खुद का जगह नहीं होता है तो उनका ऑब्वियसली उनका महंगा होगा। हाँ, थोड़ा हाँ। 2 पैसा महंगा होगा। और मैं खुद इधर काम करता हूँ तो उसका भी पेमेंट बच जाता है एक ट्रेनर हाँ। का। अभी जैसे 8 ट्रेनर चाहिए तो मैं 6 ट्रेनर में ही काम चला लेता हूँ। हाँ। 2 ट्रेनर का मैं खुद अकेला काम कर लेता हूँ। कंटिन्यू 12 घंटा रुकता हूँ मैं जिम में। हाँ। तो ये चीज़ें मैटर करती है, और इसलिए लोगों को मैं 2 पैसे और कम में दे सकता हूँ मेरी सर्विसेज जो मैं जिम में प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन पैसा बहुत बड़ी बात नहीं है, फिटनेस बहुत जरूरी है। जरूरी है। क्योंकि किधर भी जाओ आप, कौन सी भी जिम लगाइए, लेकिन लगाइए, नहीं लगाएंगे तो आपको 6 मंथ 1 साल के बाद आपको उसका 100% आपको प्रॉब्लम मिलेगा। और बेनिफिट आप वर्कआउट करेंगे तो उसका आपको पता है कि ये जरूरी है। ये कि आपके टास्क नहीं है, आपको करना है, ये लाइफस्टाइल है, आपको करना ही करना है। वर्कआउट 1 घंटा कम से कम आपको खुद को देना है। Right। नहीं तो आप भविष्य मतलब फ्यूचर में आपको कुछ ना कुछ एक इंजुरीज अपने बॉडी में जो
बीमारी है, डिजीज है, वो Disease ले होती लेंगे, हाँ, वो तो है, 100% ले लेंगे। वो तो है। जैसे हम लोग मैं अभी 40 प्लस जा रहा हूँ। अब 40 प्लस जा रहे हैं, आपको मेन कारण बताता हूँ। लोग बोलते 40 प्लस के बाद जिम की क्या जरूरत है? तो जिम की जरूरत 40 प्लस के बाद है। क्यों क्यों है मालूम है क्या? आपका जो मसल्स है ना, मसल्स वीक होते हैं 40 के बाद। फिर मसल्स अगर बनेंगे आपको, तो आप बीपी शुगर से दूर रहेंगे। अच्छा। शुगर का दुश्मन फैट अपना मसल है। मसल रहेगा तो शुगर आपके नज़दीक नहीं आएगी, क्योंकि इंसुलिन आपका शुगर भी अपना मसल भी खींच लेता है। राइट। मतलब आपका शुगर आपका मसल खींच लेता है, तो आपको जो शुगर की दिक्कत है वो नहीं आती वो है। नहीं आती है। तो इसलिए मसल बहुत काम की चीज़ है हर चीज़ में। तक काम आएंगे, जितने आखिरी तक मसल्स आखिरी रहेंगे तक वही आखिरी वो तक आखिरी तक चलेंगे। जाएगा, ऐसा है। अभी आप बीच में आपको एक बताना चाहता हूँ। बीच राजस्थान में हुआ था, देखो, इंडिया वर्सेस फॉरेनर लेडीज थी, उनकी रस्सी खींच हो गई थी। और अच्छा। वो उन्होंने बोला कि हमारे तो देसी है लोग, इंडिया हाँ। की देसी लोग है, घी खाते हाँ, हैं, हाँ, रोटला हाँ, खाते हैं, राइट, लेकिन राइट। उनमें प्रोटीन की डिफिशियंसी है। इंडिया में प्रोटीन की डिफिशियंसी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज्यादा है। क्योंकि अपने इंडिया में प्रोटीन रिच फूड कम होते हैं डाइट में। आप देखो, आप मोस्टली स्पिरिचुअल लोग भी है ना, भगवान के चलते वो लोग हाँ। नॉनवेज भी नहीं खाते हैं। दब जाता है। अभी लाइट गई, ये पसीना आने लगा है। और एक मिथ है, पसीना आने से एक और मिथ मैं आपको क्लियर करने तो, हाँ। ये सब पसीना आना बोलो तो वर्कआउट हुआ ऐसा नहीं है, और फैट लॉस हुआ ऐसा नहीं है। हाँ। पसीना देखो, मेरा बॉडी ज़्यादा पसीना, मेरे को ज़्यादा पसीना आता है। हर एक लोगों को अलग अलग बॉडी मुझे भी होती बहुत है, आता है। क्योंकि जिसका पसीना ज़्यादा आएगा उसकी बॉडी उसका ज़्यादा वेट रिड्यूस हुआ ऐसा नहीं है, अच्छा। और उसका वर्कआउट हुआ ऐसा नहीं है। अच्छा। वर्कआउट के लिए आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी, Okay। और फैट लॉस के लिए भी आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। प्रॉपर जिम। तो आपको स्वेट नो ऐसा कुछ नहीं है जो मिथ होती है। हाँ। और एक मिथ है कि नो पेन नो गेन, 3-4 दिन के बाद पेन कम हो जाता है। तो ऐसा थोड़ी है, अपना व्यर्थ चला जा रहा है, अपनी वर्कआउट कर रहे हो। करेक्ट। 4-5 दिन ही होता है पेन, उसके बाद पेन नहीं होता है। बॉडी अडॉप्ट कर लेती है। होता है। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। तो हम आपको सर की दूसरी जिम भी दिखा देंगे इसी वीडियो में। यही जिम तो आपको देख ही लिया है, एक विजिट हम उधर पे भी मार देंगे। दूसरे जिम का भी एक बता दूंगा मैं। हाँ। वो तो सबसे अफोर्डेबल और कोई भी अफोर्ड कर सकता है। अच्छा। तो 10-15 हज़ार 20 हज़ार पेमेंट है उसको, वो भी अफोर्ड कर सकता है। 3,500 ईयरली। 3,500 देखो ईयरली guys, आप क्या ओनली बोल रहे हैं। जिम का पैकेज है हमारा 3,500 ईयरली। हाँ। वो सबके लिए है। और वो भी जिम मैंने चालू रखी है, ये चालू की है इसलिए वो बंद नहीं की है, क्योंकि हर एक का पैकेज अलग होता है। हर एक का आदमी 8-8 हज़ार वाला जिम अफोर्ड नहीं कर सकता है। हाँ। तो मुझे इस चीज़ की आपको बोला मैं कि आवड़, मराठी में आवड़ बोलते, हिंदी में चाहत बोल सकते हैं चाहत, आप। राइट, चाहत। तो वो चीज़ की चाहत है, तो वही चीज़ मैं करना चाहता हूँ। पैसा और ये इसका कमाओ। क्या प्राइस है? इसका तो ऐसे मेरा 7,000 ईयरली, उसमें एक्टिविटीज भी देता हूँ मैं। मतलब इंक्लूडिंग जुम्बा, योगा, सब योगा, कुछ, सब अच्छा, सब सब all उसमें सब। inclusive। योगा भी है हमारा रोज, जुम्बा भी है हमारा रोज, फैट लॉस बैचेस भी है। तो ये तो उसमें भी सब कुछ है हमारा 7,000 में ईयरली में। बहुत बढ़िया है। तो उसमें भी अभी हम आपके जैसे लोग आए पुराने, तो और कम हो जाता है चलो, पैकेजेस। ये तो बहुत आपने बहुत अच्छी बात बोल दी है। कि क्या होता है, वो कैसा होता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। हाँ। क्योंकि चलो, बहुत नजदीक वाले पुराने मेंबर्स आ गए, तो उनको ऑफर देना ही पड़ता है। हाँ। चलो दूसरा जिम देखेंगे। चलो तो गाइस, तो हम देखते हैं दूसरा जिम। तो गाइस ये है पुराने जिम, मैंने बहुत वर्कआउट किया इस जिम में भी। ये एक्चुअल आयरन जिम है। ये एक्चुअली इसका नाम एक्चुअली आयरन जिम क्यों है मैं बताता हूँ दोस्तों आपको। देखिए, क्योंकि यहाँ एक्चुअली में आयरन के सब चीज़ें हैं। ये देखिए, इसके वजह से इसका नाम आयरन जिम पड़ा। प्रॉपर आयरन के इक्विपमेंट्स है। आपको प्रॉपर ओल्ड स्कूल वर्कआउट करना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। क्या बोलते हैं सर? हाँ, ये ओल्ड स्कूल जिम है, इसलिए नाम उनका हमने सोचा था। जो हमको इक्विपमेंट वैसे मिले, हाँ। तो आयरन के मिले, तो इसलिए हमने नाम रखा। हाँ बोल। जब मेरा बहुत ज़्यादा वेट था ना, तो फर्स्ट टाइम मैं यहीं पे आई थी। हमने बहुत किया वर्कआउट ये जिम और में वेट बहुत। लूज भी हुआ था अच्छा खासा। एकदम फिर उसके proper बाद है। नूशा आने वाली थी। फिर तो नूशा आई, जो फिर इसको छूटा- मोटी कर दिया ना। तो गाइस देखिए, ये है जिम। ये देखिए क्रॉसफिट का है, इसको है ना काफ़ी अच्छा 12 साल पहले जिम बनी थी है। हाँ। तो अपने को जैसे वेट मिले थे, हाँ। वो हिसाब से हमने नाम सोचा था आयरन जिम। राइट। पूरा लोखंड का लोखंड का लोहा gym। लोहा वाला। हाँ।
और इधर लोगों को बहुत पसंद है, जो इधर के मेंबर उधर जाते ही नहीं, उनको यही जिम बहुत पसंद है। देख सकते हैं आप, वो फ्लोर से ये फ्लोर काफ़ी बड़ा भी है। और वो जिम एक फ्लोर 2 फ्लोर में, लेकिन एक ही फ्लोर में जिम है, लेकिन ये बड़ा है। और इसका पैकेज तो आपको पता ही दिया है मैंने, 3500 फॉर ईयरली। डायरेक्ट ईयरली पैकेज, ये कोई भी नहीं देता है अपने पुणे में। पुणे में कोई भी नहीं देता। ये एकमात्र जिम है। एकमात्र जिम है और वडगांवची वालों के लिए वरदान है। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो गाइज। तो हम आए थे अभी सर के आयरन जिम में, ये देखिए हमारे अभी सर। तो गाइज जितने भी लोग आयरन जिम के मेंबर्स हैं और जो फॉलो करते हैं हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अभी सर का भी नया चैनल हो और शायद, ये सर का एक चैनल है यूट्यूब पे, हाँ जी, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा भी इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे मैंने अभी चालू किया है, उसको सब्सक्राइब कीजिए और प्यार दीजिए आपका। हाँ जी बिल्कुल, कमेंट सब कुछ और लाइक ज़रूर करिए। कमेंट शेयर ये सब कुछ कीजिए। जो भी मेंबर है 1 लाइक तो बनता है सबके तरफ से, है कि नहीं सर जी? 100% सब लाइक कीजिए। हाँ तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।